हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए से मूवी एक्सप्लेनेशन की इस वीडियो में। तो दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ SIT मूवी की पूरी स्टोरी लाइन। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। तो चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन मैं शुरू करता हूँ। तो फिल्म की शुरुआत में न्यूज में एक रेप केस की चर्चा होती है जिसमें एक वासु नाम का लड़का हैदराबाद में एक लक्ष्मी नाम के लड़की का रेप कर देता है। हैदराबाद के ACP कमिश्नर अपने टीममेट के साथ वासु को अरेस्ट करने के लिए जाते हैं, लेकिन ACP एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है और ACP वासु को वहीं इनकाउंटर करके मार देता है। फिर फिल्म में और एक मर्डर केस बताया जाता है जिसमें नव्या नाम की एक लड़की को उसके घर पर ही एक आदमी शूट करके नव्या की हत्या कर देता है। नव्या की खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी है और नव्या उसमें MD भी है। कंपनी की अच्छी रेपुटेशन होने के कारण ये केस और सीरियसली ले लिया गया। फिर हैदराबाद के DGP ये केस ACP पर्दा जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है उनको सॉल्व करने के लिए दे देते हैं। DGP ACP को इनकाउंटर करने के लिए मना करते हैं क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमन राइट्स की टीम ACP के इनकाउंटर से बहुत नाराज है। DGP ACP पर्दा को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी देते हैं जिससे ये केस और जल्दी सॉल्व हो सके। ACP फिर अपने टीममेट्स के साथ इस केस को इन्वेस्टिगेशन शुरू कर लेते हैं। ACP और उनकी स्पेशल टीममेट सबसे पहले नव्या के घर जाती है और तलाशी लेती है, जहाँ पर उन्हें कुछ फिंगरप्रिंट्स मिलती है और बाथरूम की खिड़की टूटी हुई मिलती है। ACP नव्या के हस्बैंड राहुल और नव्या के मम्मी पापा और नव्या के घर में जितने भी लोग काम करते थे उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान नव्या के मम्मी पापा ACP को बोल देते हैं कि उन्हें अपने दामाद पर शक है क्योंकि नव्या कुछ दिनों से बहुत परेशान थी क्योंकि राहुल हर वक्त नव्या पर शक करता था। फिर पुलिस राहुल के ऑफिस जाती है और राहुल से पूछताछ करती है। राहुल अपने ऑफिस में ही सारा दिन रहता है ऐसा पुलिस वालों को बोलता है और वो अपने ऑफिस का एक CCTV फुटेज प्रूफ के तौर पर पुलिस वालों को दे देता है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि राहुल ने जो फुटेज दिया है वो फेक फुटेज है। फिर पुलिस नव्या के घर के आसपास का CCTV फुटेज निकालती है जिसमें राहुल पकड़ा जाता है। फिर ACP राहुल को कस्टडी में लेकर पूछताछ करना शुरू कर देता है। राहुल पुलिस को बताता है कि उसकी बीवी नव्या उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ कॉल, मैसेज एंड टेक्स्ट पर बात करती थी जिसके कारण राहुल को बहुत गुस्सा आता था। तो राहुल ने भी मौका देखकर उसने अपनी बीवी को शूट करके मार दिया और राहुल ये भी स्टेटमेंट देता है कि उसने अपनी वाइफ को एनकाउंटर करके खुद मारा है। यहाँ पर तो केस सॉल्व हो जाती थी राहुल के स्टेटमेंट से, लेकिन यहाँ पर केस में और एक ट्विस्ट आ गया है। फिर यहाँ पर नव्या के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें नव्या का कॉज ऑफ डेथ सफोकेशन और दम घुटने से हुआ है पता चलता है और उसके बाद नव्या की डेथ होने के बाद कुछ देर बाद जो है इनकाउंटर हुआ है ऐसा भी पता चलता है रिपोर्ट से। फिर से ACP और उनकी स्पेशल टीम इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। अब ACP को नव्या का बॉयफ्रेंड वरुण के ऊपर डाउट होता है और वरुण को कॉल करके स्टेशन में बुलाया जाता है, लेकिन वरुण अपने हेल्थ इशू के कारण पुलिस स्टेशन नहीं आ पाता। और यहीं दूसरी ओर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के एक टीम मेंबर जिसका नाम ऋषि है वो अपने गर्लफ्रेंड को सारी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है। राहुल पुलिस को बताता है कि उसने अपने घर के बाहर एक आदमी को जासूसी के लिए रखा था। फिर पुलिस उस जासूस से बात करता है एंड उसके फोन से फोटोज को चेक करता है जिसमें वरुण नव्या से मिलने के लिए उसके घर गया था। ये फोटो पुलिस वालों को प्रूफ के तौर पर मिल जाता है। बस अब पुलिस वरुण को भी कस्टडी में लेकर पूछताछ करना शुरू कर देती है। वरुण सब कुछ सच सच पुलिस को बता देता है। वरुण पुलिस को बताता है कि वरुण ने नव्या से 20 लाख रुपए लिए थे अपने न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। वरुण वही 20 लाख रुपए कुछ पेपर्स के साइन करने के लिए नव्या से मिलने उसके घर गया था, लेकिन वरुण ये भी एक्सेप्ट करता है कि वरुण ने नव्या को डराया और ब्लैकमेल किया उसके न्यूड वीडियोस से। लेकिन तभी नव्या के घर पे कोई आ जाता है और वरुण बाथरूम में छुप जाता है। वरुण बाथरूम के अंदर से ही नव्या की बाहर से चीखने की आवाज सुन लेता है, जहाँ पर नव्या बचाओ चिल्लाती है चीख चीख कर, लेकिन बाथरूम का डोर बाहर से लॉक होने के कारण वरुण भी कुछ नहीं कर पाता। फिर वरुण बाथरूम की खिड़की खोल के पीछे के दरवाजे से घर के अंदर जाता है और रूम के अंदर एंटर होते ही नव्या मरी पड़ी दिखती है और ये देखकर वरुण वहां से भाग जाता है। फिर पुलिस वरुण के फिंगरप्रिंट्स चेक करते हैं, जहाँ पर वरुण का जो है लेफ्ट हैंड के फिंगर्स मैच हो जाता है और राइट हैंड के फिंगर्स मैच नहीं होता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी पता चलता है कि नव्या को एक लड़की और एक लड़के ने गला
दबाकर मारा है। पुलिस नव्या के घर के काम वाली और बाकी दूसरे लोग जो नव्या के घर में काम करते थे वो लोगों को बुलाकर पूछताछ करती है, लेकिन वहाँ पर भी जो है फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होता। फिर एसीपी और ऋषि दोनों जानकारी कलेक्ट करने के लिए नव्या के मम्मी पापा से मिलने जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके भी पता चलता है कि वो दोनों नव्या के असली माता पिता नहीं थे, बल्कि नव्या के असली माता पिता नव्या जब छोटी थी तभी उनके माता पिता गुजर गए। और अभी जो फिल्म में नव्या के माता पिता बताया जा रहा है वो एक्चुअल में नव्या के चाचा और चाची है। एसीपी नव्या के चाचा और चाची को अरेस्ट कर लेते हैं और कस्टडी में ले लेते हैं। एसीपी नव्या के चाचा चाची से पूछताछ शुरू करते हैं। नव्या के चाचा और चाची पूछताछ में बोल देते हैं कि नव्या को उन्होंने बचपन से पाला था, क्योंकि बचपन में ही नव्या के माता पिता की हत्या हो गई थी। और नव्या के चाचा और चाची ये भी बताते हैं कि नव्या के माता पिता सारी दौलत शोहरत सब नव्या के नाम लिख कर चले गए थे, और नव्या जब बड़ी हो जाएगी, जब नव्या की शादी हो जाएगी, तब ये सारे जायदाद और दौलत के पेपर्स पर नव्या से सिग्नेचर लेकर वो दोनों नव्या को मार देंगे, ऐसा प्लान भी बनाया था। फिर जिस दिन नव्या का मर्डर हुआ था उसी दिन ये दोनों साइन लेने के लिए नव्या के पास गए थे, लेकिन जैसे ही नव्या ने पेपर्स पर साइन कर दिया उसके बाद ये दोनों चाचा और चाची अपने भतीजी नव्या को गला दबाकर गले में फांसी लगाकर मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन नव्या अपने घर में ही भागा दौड़ी के दौरान 100 डायल कर देती है, जहां पर जो है पुलिस को कॉल लग जाता है। जब तक नव्या के चाचा और चाची नव्या को मार रहे थे तब तक वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। फिर ये दोनों चाचा चाची घर के पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। एसीपी को एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल गया था केस क्लोज करने के लिए, लेकिन केस अभी भी पूरा सॉल्व नहीं हुआ था, क्योंकि नव्या का एक एनजीओ भी था जिसमें नव्या रेपिस्ट लड़कियों की लाइफ जो बर्बाद हो गई है उनका फ्यूचर बनाने में हेल्प करती है। ऋषि वहां जाता है और वहां से पता चलता है कि नव्या के एनजीओ में एक लड़की जिसका नाम लक्ष्मी है उसका किसी ने रेप करके मर्डर कर दिया था, एंड नव्या ने लक्ष्मी के रेप केस के ऊपर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी की थी। ऋषि को डाउट भी था कि ये रेप केस जरूर नव्या के मर्डर केस से इंटरकनेक्टेड होगी। ऋषि फिर से केस को स्टार्टिंग से चेक करता है एंड फाइनली ऋषि को नव्या के कॉल रिकॉर्ड से कुछ क्लू मिल जाता है। नव्या की जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन नव्या ने 100 डायल किया था हेल्प के लिए, और ये 100 नंबर नव्या के कॉल लिस्ट में से मिसिंग है। फिर इसी दौरान ऋषि के ऊपर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं और वहीं पर एसीपी जो है ऋषि को बचा लेते हैं। फिर अगले दिन ऋषि उन गुंडों को अरेस्ट करके पूछताछ करता है, जिसमें ऋषि को एसीपी सर का भी इन्वॉल्वमेंट उसमें देखने को मिलता है। फिर ऋषि एसीपी सर को पूछताछ करते हैं। ऋषि के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस था जिसमें एसीपी का जो है ये सब केसों में इन्वॉल्व था। फिर एसीपी सब कुछ सच सच बताना शुरू कर देता है। एसीपी स्टेटमेंट देता है कि उसने अपने भाई वासु को बचाने के लिए ये सब किया था। वासु एसीपी का छोटा भाई है और उसने लक्ष्मी नाम की एक लड़की का रेप करके मर्डर कर दिया था। एसीपी ने अपने भाई को बचाने के लिए एक फेक मर्डर भी किया था, लेकिन नव्या को पता चल गई थी कि ये फेक मर्डर है, तो वासु को बचाने के चक्कर में एसीपी ने नव्या को भी मारने का प्लान बना लिया था। लेकिन किस्मत एसीपी का साथ दे रही थी। जिस दिन नव्या का मर्डर हो रहा था उस दिन नव्या ने 100 डायल किया था और एसीपी वही आसपास लोकेशन में था, तो एसीपी चेकिंग करने के लिए वहां गया था, लेकिन इत्तेफाक से वही घर नव्या का निकला एंड नव्या वहां पर नीचे तड़प रही थी, तो एसीपी ने पिल्लो लेकर नव्या को जान से मार दिया। फिर उसके बाद एसीपी ने नव्या के फोन से 100 डायल किया वाला नंबर भी डिलीट कर दिया एंड फिंगरप्रिंट्स मिटाकर वहां से चला गया। फिर उसके कुछ देर बाद नव्या का हस्बैंड राहुल आया था। राहुल ने भी नव्या को शूट कर दिया था। फिर ऋषि एसीपी और एसीपी के भाई वासु को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है और वहां एसीपी अपने भाई वासु का इनकाउंटर करके मार देता है। बस यहीं पर जो है फिल्म का दी एंड हो जाता है। गाइज होप सो आप सभी को जो है मूवी की एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी चैनल के ऊपर न्यूली रिलीज्ड मूवी की जो है एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।